मैडम की प्रमोशन की दुनिया से हैं इंटीरियर डिज़ाइनर गायब। एक तो इनके पास मतलब जो भी होता है ना, इतना दिखाया जाता है उसको, इतना दिखाया जाता है उसको, एकदम से चने की झाड़ पे चढ़ा देते हैं ये लोग और एकदम से उसको गायब कर देते हैं। पता नहीं क्या खा जाते हैं, निकल जाते हैं, कहाँ गायब हो जाते हैं, फिर उनका आता पता नहीं होता। इन्हीं की ऑडियंस कमेंट बॉक्स में उनसे उसके बारे में क्वेश्चंस करती रहती है। पर ये मेरा चैनल है, मेरी मर्ज़ी, मैं जिसको दिखाऊं। ये उस टाइप के नेचर के लोग हैं, अपनी ऑडियंस को जवाब देना ये लोग ज़रूरी नहीं समझते गाइस। तो इन्होंने नहीं बताया, ना अपनी बेटी के बारे में बताया गाइस, ना इन्होंने अपने इंटीरियर डिज़ाइनर पिंपल के बारे में बताया गाइस, ना इन्होंने संतोष भैया के बारे में बताया गाइस। इनकी जो मर्ज़ी आएगी वही करेंगे, ये हमें बना रहे हैं और हम बन रहे हैं। हाँ, पहले हम भी बन रहे थे, फिर हमें समझ आने लगा कि ये लोग सिर्फ बना ही रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि ऑडियंस फजूल टाइम तो आपको नहीं देखेगी ना, क्यों देखे वो आपको, जब आप उनके ना क्वेश्चंस के जवाब दे रहे हो, ना उनको जो डाउट्स हो रहे हैं वो क्लियर कर रहे हो। आप जब आपके ऊपर ज़्यादा इल्ज़ाम लगते हैं, ज़्यादा आप लोग ट्रोल हो जाते हैं, तो फिर आप लोग पिटी ऑन यू गाइस, शेम ऑन यू गाइस, या सॉरी टू से गाइस वाली वीडियोस बना के आप लोग ले आते हैं सामने। बट जब आपकी ऑडियंस आपसे बार बार क्वेश्चन कर रही है कि संतोष भैया कहाँ गए, या आपकी बेटी के बारे में बताएं, या ये अभी पिंपल कहाँ चली गई, तो आप लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। या अपनी ऑडियंस को आप लोग, सो कॉल फैमिली को आप लोग बोलते हैं कि ये हमारे लिए सिर्फ एक समझे, अब तो फजूनी भी फ्लॉप हो चुका है। तो अब तो यही एक तरीका है आप लोगों के पास इनकम का, क्योंकि मैडम भी कोई काम नहीं करी, जनाब भी कोई काम नहीं करे, तो आप ये लोग सिर्फ यूट्यूब पे ऑडियंस को व्लॉग्स बना बना के बेवकूफ़ बना रहे हैं अपने आप को डेली व्लॉगर बोल के। जबकि जनाब तो आजकल इतने फारिग चल रहे हैं, बट उनके पास तो कोई उनके व्लॉग्स नहीं आ रहे अभी। वो कहाँ चले गए? नहीं, वो फारिग नहीं चल रहे, उन्होंने अपने जूतों का स्टॉल लगाया था। हाँ, याद आया, सॉरी गाइस। सो पिपिका की प्रमोशन की दुनिया के अलावा पिपिका की डिज़ाइनिंग, सॉरी, इंटीरियर की भी दुनिया है। सो उसमें से जो वो आजकल इन्होंने बिल्कुल पिंपल को जो झरने की जहाड़ पे चढ़ा रखा था, वो अब एकदम से गायब हो गई और इनका कमेंट बॉक्स फ्लो कर रहा है कि कहाँ है पिंपल। बट नहीं, उनको शायद किसी ने कोई जवाब भी दिया था कि उनको कहीं देखा गया है, बट वो श्योर नहीं थी कि वही हैं या उनसे मिलती जुलती कोई है जिनके साथ कोई ट्रेजेडी पेश आई है। बट वो हैं कहाँ किसी को भी नहीं पता, इनका यही है। बाकी ये ज्ञान इतना बांटेंगी कि कोई काम ही नहीं है। एक तो इनके पास सिर्फ फीडिंग के अलावा अब कोई कंटेंट नहीं रहा, रिपीटिंग कंटेंट। प्लस अगर आपको इतना ज्ञान देना है मैडम, तो मदर केयर पे दें। पेरेंटिंग के बारे में इतना बताना है तो फीडिंग के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं जिन पे आप बात कर सकती हैं, अपना कंटेंट बड़ा कर सकती हैं, अपना व्लॉग बड़ा कर सकती हैं। तो आप लोग तो मेरी हर चीज़ पकड़ लेते हैं ना। आप किसी प्रोडक्ट्स के बारे में बता दो, अपने बेटे की रूटीन के बारे में बता दो। अगर आप इतना बार बार बता रही हो कि हाँ मैं पहली बार बनी हूँ माँ, ऐसा शो ऑफ कर रही हो, सो कुछ रूटीन बता दो या कुछ भी बता दो, उसके टॉयज, उसके कपड़े, या कुछ भी बता दो। शर्म नहीं आती? लोगों को सुन सुन के अब शर्म आने लगी है, तो इस तरह बोलती हो कभी सबके सामने, चाहे वो धर्मदादा बैठे हों, चाहे वो ब्रांड कॉन्शियस वो बच्चा बैठा हो, उनके सामने ये सब कुछ करना ज़रूरी है? शर्म कोई चीज़ होती है? कैसे कर लेती हो सिर्फ प्रमोशन के लिए, सिर्फ इन सब चीज़ों के लिए? मतलब कोई सेंस नहीं है, बस ज्ञान बांटना है, बैठ के बांटना है भाई। कोई इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ भी नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़। अगर किसी को ज़्यादा ज़रूरत होगी ना, वो कोई इन्फॉर्मेटिव चैनल सर्च कर लेगा, आपके ज्ञानों की किसी को ज़रूरत नहीं है। और मेरे जनाब मेरा गुरूर है, ये बात आप लोग याद रखिएगा।